इजराइल ने फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के खिलाफ जंग छेड़ दी है। हमास के हमलों के जवाब में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और कैबिनेट से बातचीत के बाद ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन का ऐलान कर दिया। देशवासियों के नाम संबोधन में उन्होंने कहा, इजराइल के नागरिकों, हम जंग में हैं, किसी ऑपरेशन या सैन्य कार्रवाई में नहीं, बल्कि युद्ध में हैं। आज की सुबह हमास ने इजराइल और हमारे नागरिकों पर जानलेवा हमला किया, जिसके जवाब में हमने ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन लॉन्च किया है। हमने सुरक्षा बलों को आदेश दिया है कि सबसे पहले आतंकियों के कब्जे वाले इलाकों को खाली करवाएं। उसके बाद हम दुश्मन को ऐसा जवाब देंगे कि उसने सोचा भी नहीं होगा। दुश्मन को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इस दरमियान इजराइल के नागरिकों से अपील है कि सरकारी आदेशों का पालन करें। हम युद्ध में हैं और जंग में जीत हमारी ही होगी। बता दें कि हमास की तरफ से जबरदस्त हमले किए गए, जिनमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। हमलों में एक फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट भी मारा गया है। वहीं 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमास के आतंकी इजराइल के पश्चिमी इलाकों में घुस गए हैं और खबर है कि इजरायली नागरिकों को बंधक बनाकर ले गए हैं। हमलों की शुरुआत स्थानीय समय के मुताबिक करीब 8 बजे हुई, जब राजधानी तेल अवीव, स्देरोत, अश्कलोन समेत 7 शहरों में भीषण रॉकेट दागे गए। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि इजराइल के 7 शहरों पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए, जिसमें रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। इजरायली सेना का दावा है कि दुश्मन ने गाजा पट्टी से 2200 से ज्यादा रॉकेट दागे, जिनमें कई इमारतों पर आग लग गई और कई बिल्डिंगें तबाह हो गईं। इस हमले के जवाब में इजरायली सेना ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू कर चुकी है और जवाबी कार्रवाई में हमास के ठिकानों पर भीषण हमले कर रही है। इजरायली सेना प्रमुख का कहना है कि उनकी सेना पूरी तरह तैयार है। सैनिकों के लिए पहले ही रेडीनेस फॉर वॉर अलर्ट जारी किया गया था। वहीं चरमपंथी संगठन हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया है। उनका कहना है कि अल अक्सा मस्जिद को नापाक करने का बदला है। हमास ने इस ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया है। दरअसल फिलिस्तीन का आरोप है कि अप्रैल 2023 में इजराइल पुलिस ने यरूशलेम स्थित मुस्लिमों के पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद पर ग्रेनेड फेंका था। हमास अब इसके जवाब में इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड शुरू कर रहा है और पश्चिमी इलाकों में भीषण रॉकेट हमले कर रहा है। इतने भीषण रॉकेट हमलों को इजराइल का सुरक्षा कवच आयरन डोम भी नहीं रोक पाया और ज्यादातर रॉकेट इजराइल के बॉर्डर में दाखिल हो गए। इजरायली समाचार एजेंसी कहती है कि हमास ने इजरायली रक्षा बल यानी आईडीएफ के सैनिकों को भी बंधक बना लिया, जिनके साथ बर्बरता किए जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। साथ ही फिलिस्तीनी चरमपंथियों के हमले के बाद कई लोगों को इसका जश्न भी मनाते देखा गया। वीडियो के आखिर में आपको बताएं कि हमास और इजराइल के बीच विवाद क्या है, क्यों ये विवाद कई दशक बीत जाने के बाद भी सुलझ नहीं रहा, इस विवाद में क्यों बार बार गाजा पट्टी का नाम आता है। तो आपको बता दें कि गाजा पट्टी एक छोटा सा इलाका है जिस पर फिलिस्तीन दावा करता है। ये मिस्र और इजराइल के बीच भूमध्य सागरीय तट पर स्थित है। यहाँ की 90% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है, जो फिलिस्तीनों की तरह ही अरबी बोलते हैं। लेकिन इस पर चरमपंथी संगठन हमास का कब्जा है, जिसे इजराइल आतंकी संगठन मानता है। इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो पाएंगे कि फिलिस्तीन के शहर यरूशलेम के नजदीक इजरायली नागरिक आकर बसे और धीरे धीरे वहीं के होकर रह गए। विवाद तब शुरू हुआ जब इजराइल ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया, जिस पर फिलिस्तीन समेत कई दूसरे मुल्कों ने ऐतराज जताया। 1947 के बाद यूएन ने इस मामले में दखल किया और फिलिस्तीन को एक यहूदी और एक अरब राज्य में बांट दिया। लेकिन दोनों देशों के पवित्र स्थल एक जगह होने से ये विवाद बना रहता है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कई बार भीषण जंग हुई है, जिसमें फिलिस्तीन हारा है और अपना इलाका गंवा बैठा है। उधर गाजा पट्टी का स्पष्ट रूप से बंटवारा न होने पर यह इलाका भी दोनों देशों के बीच तनाव की वजह बना हुआ है। गाजा पट्टी हमास जैसे तमाम चरमपंथी संगठनों का गढ़ है, जिसे कई मुस्लिम देश चोरी छिपे फंडिंग और हथियार देते हैं। हमास के पास भारी मात्रा में हथियार और लड़ाकों की फौज है, जिसके दम पर यह इजराइल पर जब तब हमले करता रहता है।